आप सभी का स्वागत है आपके अपने फिटनेस यूट्यूब चैनल फिटनेस पॉजिटिव में। मैं हूं योगिता सिन्हा और मेरे साथ है मेरे गुरुजी जय जोहार रेवा सर, रावण सर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्डियो एक्टिविटी के बारे में। अब कार्डियो होता क्या है, बहुत कंफ्यूजन है कार्डियो के लिए लोगों की। कार्डियो होता क्या है, क्या किसको करना चाहिए इसको और कैसे करना चाहिए, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो बेसिकली कार्डियो होता क्या है, कार्डियो एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें आपकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा ऊपर लेकर हम लोग जाते हैं, उसको बोलते हैं कार्डियो एक्टिविटीज। तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा दिल को धड़काने वाली एक्टिविटी को कार्डियो एक्टिविटी कहते हैं। अब जो कैमरे के पीछे जितने लोग हैं ना, सब लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग तो दिल्ली गर्ल्स कॉलेज के सामने जाके खड़े हो जाते हैं तो दिल धड़कता है जोर जोर से। प्लीज, वो कार्डियो एक्टिविटी नहीं है, वो दिल धड़काना अलग एक्टिविटी में आता है। पर वो दिल धड़काने वाली एक्टिविटी नहीं, आपको जिम में या फिर कहीं पर ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे आपका हार्ट रेट बहुत ऊपर जाता है, उसको बोलेंगे कार्डियो एक्टिविटी। अब इसको टेक्निकली अगर हम लोग समझे तो जैसे बॉडी में 2-3 सिस्टम होते हैं, जैसे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, यानी कि एक मसल का सिस्टम है, एक बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए होता है बोन्स का सिस्टम। बिना हड्डियों के मसल्स का कोई काम नहीं, पूरा नीचे जमीन पे पड़ा रहेगा। वैसे ही बिना मसल्स के हड्डियां मूवमेंट नहीं कर सकती। तो ये दोनों का जितना इंपॉर्टेंस है, वैसे एक सिस्टम होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो मतलब इन सारे सेल्स में पूरे ऑक्सीजन को सेटिस्फाइड करना, पोषक तत्वों को लेकर जाना और वहां से गंदगी को यानी कि अनवांटेड चीजों को वापस लेकर आना, ये सब काम होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे कि गाड़ी का इंजन होता है, बताएंगे? देखो, नॉर्मली जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक का मेन पार्ट क्या होता है? इंजन। अगर इंजन खराब हो तो गाड़ी पूरा खत्म है ना। तो इंजन को ज्यादा सही करना, मतलब ज्यादा जैसे इंजन का काम आ जाता है तो लंबा खर्चा करता है, जैसे हार्ट का काम आएगा तो हॉस्पिटल बहुत लंबे खर्चे में उतरना पड़ता है। तो हार्ट को ज्यादा सही करना बहुत जरूरी है। बॉडी के ओवरऑल 12 सिस्टम रहते हैं, 12 सिस्टम में अगर सही ब्लड सप्लाई नहीं हो, एक सिस्टम भी खराब हो थोड़ा लोड बढ़ेगा, दूसरा सिस्टम खराब हो फिर लोड बढ़ेगा, तीसरा सिस्टम भी डैमेज हो फिर लोड बढ़ेगा। ऐसे धीरे धीरे लोड बढ़ेगा और आपका हार्ट डैमेज होने लगेगा। एक समय के बाद क्या होगा? ब्लास्ट, इंजन खत्म, बॉडी खत्म। यानी कि इंजन बंद तो शरीर काम करना बंद कर देगा। देखा जाता है कि प्योर फैट लॉस वाले ही कार्डियो ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन हर किसी को ट्रेनिंग करना है, तो वेट गेन वाला हो या फैट लॉस वाला हो या फिटनेस वाला हो। क्योंकि देखो, अगर आप कार्डियो करोगे तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, मसल में सोरनेस कम आएगी और मसल भी अच्छे से ट्रेन होगा। दूसरी चीज ये होता है कि कार्डियो करने से आपकी स्टेमिना बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ेगी तो रेपिटेशन ज्यादा जाएगा, उससे आपको स्टेमिना लेवल हाई होगा, तो मसल ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगा। ठीक है। तो कार्डियो ट्रेनिंग बेसिकली देखा जाए तो वेट लॉस, वेट गेन, मसल गेन जो भी आते हैं हर किसी के लिए जरूरी है। कम से कम उन सब के लिए जरूरी है जिनके पास भी दिल है। यानी कि अगर आपने दिल अगर किसी और को दे दिया है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके पास दिल है खुद का या किसी और का भी है तो भी उसको संभाल के अगर रखना है तो कार्डियो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर कार्डियो ट्रेनिंग किया जाए तो हम लोग अपने हार्ट को, ब्रेन को और अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक यंग रह सकते हैं, फ्रेश रह सकते हैं, एनर्जेटिक रह सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया ही है, जैसे बॉयज़ लोग जो आते हैं ना जिम में, जो मसल गेनिंग वगैरह के लिए आते हैं, उन लोग को लगता है कि कार्डियो एकदम फालतू चीज़ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कार्डियो ट्रेनिंग करते हैं तो आप जैसे प्री वर्कआउट वगैरह लेकर अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते ही हैं अपनी बॉडी में, तो ये सब चीज़ों की कंजप्शन बहुत कम हो जाएगी। आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही अच्छा रहेगा। कार्डियो ट्रेनिंग करने से आप रेपिटेशन ज़्यादा ले सकते हैं, हैवी वेट ले सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। यानी कि ओवरऑल बोला जाए ना तो कार्डियो ट्रेनिंग से आपको बॉडी के सारे अदर सिस्टम, मतलब जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका हार्मोनल बैलेंस हो गया, आपकी नींद को बेहतर करना, आपका स्ट्रेस लेवल कम करना, ओवरऑल सारी चीज़ों में हेल्प करता है कार्डियो ट्रेनिंग। तो अभी हम लोगों ने समझ लिया कि कार्डियो किसको करना चाहिए, कैसे, वो चीज़ हम समझ चुके हैं। अब हम लोग को समझना है कि कार्डियो को कैसे करना चाहिए। तो कार्डियो कैसे करना चाहिए में आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है आपका मैक्सिमम हार्ट रेट क्या है। मैक्सिमम हार्ट रेट को जानने के लिए ये फॉर्मूला होता है, थोड़ा क्लोज ले आओ उसको। तो मैक्सिमम हार्ट रेट का फॉर्मूला होता है कि 220 आइडियल इसका वो है रेट, 220 माइनस आपकी जो भी एज है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 220 माइनस आपकी एज क्या है सर? 30। हाँ, तो 30, तो 220 माइनस 30 190। हाँ, 190 जो है वो आपका MHR है। ठीक है, आपका मैक्सिमम हार्ट रेट 190 है। अब ये हर किसी का अलग अलग होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 220 माइनस आपकी जो भी एज होगी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको करना कितना है वो आप बताइए।
जैसे स्टार्टिंग में आप जिम आओगे तो 1-2 हफ्ते तो ऐसे नॉर्मल चलना है ट्रेडमिल, उसके बाद 2 हफ्ते बाद बिगिनर लेवल पे आप जब आओगे तो 50 से 60%। मतलब एक सेकंड, बिगिनर लेवल पे आने के लिए भी आपको टाइम लगेगा भाई, ऐसा नहीं। बिगिनर लेवल से पहले जब आप जिम आना शुरू करते हैं ना, तो आप थोड़ा सा भी चलना शुरू करते हैं, आपका हार्ट एकदम बाहर आने लगता है निकल के, वो आपका उस टाइम पे ये चीज काउंट नहीं होगा। तो शुरू के 2 हफ्ते के बाद ही आप ये शुरू करना। तो 50 से 60%, 190 का 50 से 60% लेना है। उसी तरह का इंटरमीडिएट पे जब जाओगे तो 60 से 70%, 198 का 60 से 70% तक आपको हार्ट रेट ले जाना है। उसके बाद रहेगा आपका एडवांस लेवल 70 to 80%, है ना। इंटरमीडिएट लेवल आने में और एडवांस लेवल आने में कितना टाइम लगता है? कम से कम आपको 3 महीने तो इंटरमीडिएट में आने में लगेगा, उसके बाद 6 महीने एडवांस लेवल में आने के लिए लगेगा। एडवांस लेवल पे आने के बाद इसको 70, 80 या उससे ऊपर भी आप लेकर जा सकते हैं, जितना आप चाहे। अब इसमें एक कंडीशन है, ये सारी चीजें नॉर्मल लोगों के लिए है जो एकदम स्वस्थ है उनके लिए, लेकिन बाकी की चीजें आपकी हार्ट कंडीशन पे डिपेंड करता है। आपका फिटनेस लेवल क्या है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर आपका फिटनेस गोल क्या है, इस पे डिपेंड करता है बाकी की चीजें कि कितना % अपन को हार्ट रेट को रखना है। कार्डियो कैसे करना है? अब कार्डियो का मतलब सिर्फ ट्रेडमिल नहीं है, आप अलग अलग मशीनें होती है जिम में, इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जिसको क्रॉस ट्रेनर बोलते हैं, कार्डियो साइकिलिंग होता है, कोई भी चीज होता है, और बिना मशीनों को भी कार्डियो किया जा सकता है अलग से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मशीनों पे आप डिपेंडेंट है, बिना मशीन के भी कार्डियो ट्रेनिंग कर सकते हैं। मतलब किसी भी ट्रेनिंग में जिसमें हार्ट बीट ऊपर जा रही है आपकी, वो कार्डियो होता है बेसिकली। तो कैसे करना है? इसमें 2 टाइप का कार्डियो होता है, एक स्टडी स्टेट कार्डियो होता है और एक होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। स्टडी स्टेट कार्डियो उस कार्डियो को बोलते हैं जिसको हम लोग मैक्सिमम लोग हम में से करते हैं, यानी कि आते हैं और हल्का फुल्का चलते रहेंगे, मतलब उसमें हार्ट रेट बहुत ज्यादा फास्ट नहीं जाती, उसको बोलते हैं स्टडी स्टेट कार्डियो। तो स्टडी स्टेट कार्डियो का अच्छा बताइए सर। इसमें स्टडी स्टेट कार्डियो क्या है? थोड़ा सा मॉडरेट कार्डियो है। इसमें एक कांस्टेंट स्पीड में चलना होता है, बस शुरू करेंगे, उसके बाद एक स्पीड को मेंटेन करके कांस्टेंट स्पीड पे हम लोग को चलना होता है लगातार। तो इस टाइप के कार्डियो का फायदा ये होता है कि इसमें बॉडी के जॉइंट्स पे स्ट्रेस कम पड़ता है, नी जॉइंट वगैरह हो गया, इस पे स्ट्रेस कम पड़ता है, जॉइंट पे लोड कम आता है, तो रिस्क कम रहता है। इस टाइप की कार्डियो में रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि इसमें हार्ट रेट इतना ज्यादा नहीं जाता है, बस एक कांस्टेंट स्पीड से आपको चलना होता है। स्टडी स्टेट कार्डियो वेट गेन, मसल गेन करने वालों के लिए, या जिनको फैट लॉस से कोई मतलब नहीं होता, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। बस इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बोरिंग होता है, बस चलते रहो एक चीज करते रहो। ठीक है सर। HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग क्या होता है? इसमें आपको अपनी बॉडी को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए हम लोग पुश करते हैं। तो HIIT भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इसमें कुछ टाइम तक जो है वो हार्ट रेट को मैक्सिमम के आसपास ले जाना होता है, और फिर कुछ रिकवरी टाइम देना होता है। मान के चलो आपको 3 मिनट कूल डाउन चलना है, फिर 3 मिनट रनिंग करना है, हाँ। 80 किलोमीटर से, तो आप 3 मिनट तक अपनी हार्ट रेट को मैक्सिमम में लेके जाएंगे, फिर उसके बाद रिकवरी के लिए कम से कम टाइम देंगे, 30 सेकंड 1 मिनट। और ये रिकवरी टाइम जो है वो आपके मेन सेट के बराबर भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है, आपकी हार्ट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे नॉर्मली हम लोग 1 मिनट तक करके दिखा रहे हैं, 1 मिनट तक मैं कूल डाउन करूँ तो पहला नॉर्मल, उसके बाद आपको 1 मिनट कंटिन्यू करनी है, जो नॉर्मली फिर आप इतना बढ़ा सकते हैं जिस लेवल पे आपने इंटरमीडिएट बिगिनर। तो इसमें मतलब आपको 3 मिनट तक चलने के बाद कुछ देर तक रिकवरी टाइम देना है। और HIIT जो है वो हफ्ते में 3 से 6 दिन किया जा सकता है। वैसे अल्टरनेट करना इसको, मतलब अल्टरनेट डेज पे करना इसको आइडियल माना जाता है, पर आपकी डाइट अगर अच्छी है, प्रोटीन इंटेक अच्छा है, तो आप 3 से 6 दिन भी कर सकते हैं HIIT को। और HIIT से परफॉर्मेंस बढ़ता है, कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है, विस्कल फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, यानी कि जो टमी पोर्शन का फैट होता है वो बहुत जल्दी इसमें कम होता है। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कम से कम टाइम में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा चाहिए तो आपको HIIT करना चाहिए। अच्छा हाँ, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है कि HIIT जो है वो बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे उनकी बॉडी तैयार नहीं होती। धीरे धीरे करके हमको HIIT में शिफ्ट होना होता है, और इस ट्रेनिंग में थोड़ा सा जॉइंट्स वगैरह पे लोड ज़्यादा आता है, तो अपनी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए ये कार्डियो करना है। स्टार्ट। और एक इसमें थर्ड टाइप का भी एक कार्डियो होता है, जिसमें अपन दोनों का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, स्टडी स्टेट कार्डियो और HIIT का। यानी कि इसमें हाई इंटेंसिटी तो है, लेकिन इसमें बीच में इंटरवल नहीं देना होता। आपको एक बार आपने कूल डाउन से शुरू किया, थोड़ा सा पहले 1-2 मिनट आपने हल्का सा चलना शुरू किया, उसके बाद एक स्पीड आप मेंटेन कर लेते हो, रनिंग स्पीड।
जैसे 10, 12, 13, 15 जनरली मतलब आप जब एडवांस लेवल से ऊपर चले जाओगे, सुपर एडवांस में नॉर्मली जैसे आप 3 मिनट चले, उसके बाद जितना स्पीड आप मैक्सिमम स्पीड ले जा सकते हो, उसको आपको 47, 43 या 46 तक आपको कंटिन्यू रनिंग करना है, एकदम मैक्सिमम स्पीड उतना मिनट तक 43, 45 मिनट तक कंटिन्यू रनिंग करना है, कंटिन्यू, बीच में इंटरवल मतलब जितना मैक्सिमम स्पीड ले सकते हो उतना। हाई इंटेंसिटी कार्डियो, बिना इंटरवल के हाई इंटेंसिटी कार्डियो, लास्ट में सिर्फ कूल डाउन करते टाइम आपको धीरे धीरे करके अपने बॉडी को रोकना होता है, बस 3 मिनट लास्ट में आपको कूल डाउन करना। तो ये होता है कार्डियो का मतलब पूरा हम लोग का खत्म, कार्डियो ट्रेनिंग में क्या कैसे होता है। अब इसकी ट्रेनिंग और हम लोग जो फ्लोर एक्सरसाइजेस होती है कार्डियो की, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे, नेक्स्ट के वीडियोस में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कार्डियो के बारे में अच्छे से जान पाए, समझ पाए, तो अपने कार्डियक मसल को जरूर स्ट्रॉन्ग कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ये अवेयर नहीं है लोग, मतलब कार्डियो ट्रेनिंग के लिए लोग करना नहीं चाहते या इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय जवाहर।